हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य गोल अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है जीआईसी लेक्चर का जो है आपका पहला यूनिट कर सकते हैं। रिलेशन फंक्शन था, वो चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग अब करेंगे क्या, जो अभी तक आपका जैसे जीआईसी हुआ या एलटी हुआ या यूपीटी जीटी पीजीटी हुआ, जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड, रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अब हम लोग उस पर बात करेंगे। हालांकि ऑलरेडी जब आपका चैप्टर चल रहा था, फिर भी हम लोग बीच बीच में जो है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम कर रखे थे। ठीक है, फिर भी कुछ और जो है मैक्सिमम नंबर आप प्रॉब्लम्स आप कर ले जाते हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम कुछ क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड करेंगे। तो और वो सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको अच्छे से करना है। और आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो हमने अभी बोर्ड पे कराएंगे वो सब क्वेश्चन कहीं इधर उधर से नहीं। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कहीं कहीं वो आ चुके हैं। तो चलिए हम वन बाय वन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हमने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिए हैं। उसको जो है आप भी अपने नोट्स में जो है क्वेश्चन भी लिखिएगा, और सोल्यूशन तो हम लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं, उस चीज़ को भी आप साथ में नोट करते चलेंगे। चलिए करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किया है, बट यहीं से ले लेते हैं ताकि हमारा स्पेस जो है वो जो है मिलता जाए क्वेश्चन करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन को लिखा है, लेट एफ एंड जी आर फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x प्लस 1 एंड एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू दिया है x माइनस 2। देन जी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज x माइनस 3/3 एंड b इज x प्लस 3 एंड c इज 3x माइनस 1 एंड d इज x प्लस 3/3। तो देखिए आखिर में प्रॉब्लम में क्या गिवन है। ठीक है, आपके पास जो इतनी इन्फॉर्मेशन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स माइनस 2। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कुछ दूसरे तरीके से, यानी यहाँ पे जी एक्स पूछा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पहले होता क्या था कि भाई क्वेश्चन में आपको एफ एक्स देता था, ठीक है, और जी एक्स आपको देता था। ठीक है, और पूछ क्या लेता था, इसका जो है एफ ओ जी निकालिए या जी ओ एफ निकालिए। इस टाइप की प्रॉब्लम आपने किए, हमने कराया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि इस बार जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑलरेडी गिवन है और एफ एक्स दिया, जी एक्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम करेंगे क्या, सिंपल है, सिर्फ जो है आप इसको चाहे तो आप जी एक्स को जो है वाई मान लीजिए। लेट जी एक्स को आप क्या मान लेंगे, एज ए वाई। ठीक है, थोड़ा इसको करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जहाँ पे जी एक्स है वहाँ पे आप क्या रखेंगे, वाई, यानी यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या हुआ, एक्स माइनस 2 तो ऑलरेडी गिवन है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स माइनस 2 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने क्या किया, जी ऑफ एक्स को क्या मान लिया, सपोज मान लिया जी ऑफ एक्स डी वाई। तो जहाँ पे जी एक्स है वहाँ पे हमने क्या रख दिया, वाई पुट कर दिया, और उसको हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, इसी जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। इट मीन हम ये कहें कि वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो वाई करने के बजाय हमें जो है, देखिए यहाँ पे, अच्छा जब जी एक्स के प्लेस हमने वाई पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ वाई। अब यहाँ पे एफ ऑफ वाई इट मीन कौन सा फंक्शन आप देखेंगे, एफ एक्स वाला देखेंगे। तो जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप क्या रखोगे, वाई रखोगे, तभी तो एफ ऑफ वाई मिलेगा। यानी इस फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखोगे आप, वाई। इट मीन यहाँ पे क्या आएगा, 3x यहाँ पे है तो क्या रखोगे, 3y प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। हमें चाहिए क्या, जी ऑफ एक्स। हमने जी ऑफ एक्स को क्या माना है, वाई माना है। इट मीन हम ये कहें, यहाँ से हम यदि वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा आपका, है ना। चलिए करते हैं, तो यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इट मीन यहाँ से आएगा 3y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, 1 को हमने उधर राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है 3y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 माइनस नहीं, एक्स माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू वाट, वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्स माइनस 3/3। ठीक है, अभी आपने मान लिया है कि जो y को आपने जी को क्या माना है, y। तो जहाँ पे y है वहाँ पे क्या पुट रख दो आप, जी पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा, एक्स माइनस 3/3। यही तो चाहिए आपको। इस प्रॉब्लम में क्या पूछा था कि जी की वैल्यू क्या होगी, तो जी की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस 3/3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये आपका जो है इसका सोल्यूशन हुआ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वीडियो में ऑप्शन भी है, आप वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा आप जल्दी ही रिलीज कर दिए, आप इसको जो है रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट बिल्कुल करिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आपको नोट करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है लेट एफ ऑफ एफ इज अ मैप फ्रॉम जेड टू जेड। यहाँ पे जो जेड है क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, देन एफ ऑफ माइनस 2, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। एफ एक्स क्या दिया है आपका, इसमें एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ माइनस 2। सिंपल है, जहाँ पे x है, ठीक है, वहां पे हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो हमें क्या देगा, एफ ऑफ -2 देगा। करिए, यानी पहले एफ ऑफ -2 निकालेंगे, तो जहाँ पे x है वहां पे क्या पुट करेंगे, -2 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस -2 -1। क्यों, ये बात समझ में आ रही है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इट मीन्स 4 और यहाँ पे आएगा -2 -1, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 4 - 3, यानी जो है आपको मिलेगा क्या, 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको क्या मिल गया, एफ ऑफ -2 मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, जो है एफ ऑफ -2, लेकिन आपको चाहिए क्या, एफ ऑफ -2, यानी आप यहाँ पे रखेंगे क्या, एफ ऑफ -2 आपको क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। तो अब एफ ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, एफ ऑफ 1 की मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगी आपको 1⁻² प्लस 1 और -1, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या 1 1 कैंसिल आउट, इट मीन्स 1 आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी से आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ये सब चीजें थोड़ा सा खुद से भी पहले ट्राई किया करिए, उसके बाद जब ना आए तो आप देखिए। जैसे क्वेश्चन आया यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, आप पहले जो है क्या करेंगे, रफ उठाइए, खुद से करिए, फिर आप मैच करा लीजिएगा, है ना। हालांकि अभी इजी चल रहा है क्वेश्चन, कोई बहुत कठिन नहीं है ये, तो आप इजीली आप खुद से कर सकते हैं। जिसका जो है डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन्होंने सारा वीडियो अभी तक देख रखा है, उनको ये सब प्रॉब्लम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है भाई, let f is a map from R to R where R is the set of real number defined by f is equals to this much then f inverse x। देखिए हमने बताया था कि इनवर्स फंक्शन से भी ये कि आप दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं, हमने वर्किंग रूल इसका ऑलरेडी आपको बता रखा है। चलिए इसको करते हैं। एफ एक्स क्या गिवन है, 3x - 4, क्या दिया है, एफ एक्स 3x - 4। हमें चाहिए क्या, एफ इनवर्स एक्स चाहिए। हमने आपको क्या तरीका बताया, जहाँ पे एफ एक्स है, जहाँ पे एफ एक्स है आप क्या पुट करेंगे, एफ एक्स के प्लेस पे वाई पुट करेंगे, ठीक है। किया जाए, यहाँ पे आ जाए वाई 3x - 4, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, सिंप्लीफाई करिए इसको, इट मीन्स जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा y + 4 = 3x, ठीक है। यहाँ से x मिलेगा जो है y + 4/3, दिस इज योर x, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था कि x जो है एफ एक्स = y है, तो यहाँ से इनवर्स फंक्शन डेफिनेशन हमने क्या बताया था, x = क्या होगा, एफ इनवर्स y, ठीक है। जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, एफ इनवर्स y, इट मीन्स y + 4/3 = एफ इनवर्स y। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम में एफ इनवर्स y नहीं पूछा है, क्या पूछा है, एफ इनवर्स x। तो जहाँ पे y था वहाँ पे आप क्या रखोगे, y के प्लेस पे क्या रखो, सॉरी जहाँ पे जो है y है वहाँ पे क्या रखोगे, x रखोगे, तभी तो मिलेगा एफ इनवर्स x। सिंपल है, यानी एफ इनवर्स x आपका हो जाएगा, अब y के प्लेस पे क्या होगा, x होगा, x + 4/3, ठीक है। दिस इज योर सोल्यूशन। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम जो है किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। यही तरीका होता है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है इनवर्स निकालने का यही है कि जहाँ पे एफ एक्स है उसको आप क्या करोगे, वाई पुट करोगे, फिर वहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे और एस के प्लेस पे आप क्या रख दोगे, एफ इनवर्स वाई। लेकिन ध्यान रखना वहीं पे आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन में पूछ रहा है एफ इनवर्स एक्स, तो जहाँ पे वाई है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे, एक्स पुट कर दोगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एफ इनवर्स एक्स की मिल जाएगी। जल्दी से इसको भी आप नोट कर लो।
चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग। इसको पहले देखिए क्या है। लेट एफ एंड दी इज अ मैप फ्रॉम आर टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, एफ एक्स क्या दिया है 2x - 3 एंड जी ऑफ एक्स दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5। देन फाइंड द जी ऑफ एफ ऑफ टू। सिंपल है, एफ ऑफ एक्स दिया है आपका कितना 2x - 3 है और जी ऑफ एक्स कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो एफ और जी दोनों मैप है कहाँ से कहाँ तक है आर टू आर। ठीक है, ये डिफाइंड है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना जी ऑफ एफ ऑफ टू। सिंपल है, तो क्या करेंगे पहले एफ ऑफ टू फाइंड आउट कर लेंगे। एफ ऑफ टू कहाँ से मिलेगा इस फंक्शन से जिसमें एफ लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी एफ ऑफ टू करेंगे तो क्या जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो एफ ऑफ टू मिल जाएगा क्या जहाँ एक्स है वहाँ पे 2 रखे, इट मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 3। 2 2 जा 4 माइनस 3 दैट इज 1। एफ ऑफ टू आपको क्या मिल गया 1 मिल गया। लेकिन आपको चाहिए क्या जी ऑफ एफ ऑफ। अब जहाँ पे एफ ऑफ टू है उसके प्लेस पे आप क्या रखोगे 1 रखोगे। यहाँ से मिलेगा क्या जी ऑफ 1। अब कौन सा मैप देखेंगे जो जी वाला है। ठीक है, जी ऑफ जो डिफाइन उसको देखिए। यहाँ पे जी है ना, इसी को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मैप होता है उसी की बात हम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एफ था, हमने एफ वाले मैप को कंसिडर किया। जब यहाँ पे जी आ गया तो कौन सा मैप देखेंगे हम लोग जी वाला देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे अब एक्स है अब हमें चाहिए क्या जी ऑफ 1 चाहिए और यहाँ पे जी ऑफ एक्स डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। जहाँ x है उसके प्लेस में हम क्या पुट करेंगे 1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा जी ऑफ 1। सिंपल है, करिए इसको। यानी 1 टू द पावर 2 प्लस 5 दैट मीन्स 1 प्लस 5 इज 6। ठीक है, तो यानी आपको मिल गया जी ऑफ एफ ऑफ 2 क्या मिल गया 6। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इसको भी आप जल्दी से नोट करो। चलिए जितना आपको कराया जा रहा है यहाँ पे उतना आपको मिनिमम मतलब उसको करना ही करना है। उसमें भी ऐसा नहीं कि इसको थोड़ा छोड़ दे, कुछ भी नहीं। जितना आपको कराए पूरा आप उसको जो है एसएच करिए प्लस जितना आप कर सको उस पर आप जो है क्वेश्चन पे जो है प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कोई क्वेश्चन नंबर जो भी रहा हो। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज करो एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स। ठीक है, ये डिफाइंड है एक्चुअली एफ इज ए मैप फ्रॉम आर टू आर और जी भी डिफाइंड है कहाँ से एफ आर टू आर में। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है देन यू हैव टू कैलकुलेट जी ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसी मान लो कोई ऑप्शन दे दिया सपोज करो ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका है सपोज करो साइन एक्स स्क्वायर आ गया, बी ऑप्शन हमने दे दिया सपोज करो साइन एक्स टू द पावर 2 एंड सी ऑप्शन मिल गया आपको जो है माइनस साइन एक्स एंड डी ऑप्शन मिल गया आपका साइन एक्स। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हो गए। चलिए ये तो सिंपल है, आपको ये सिखाया मैंने कैसे निकालते हैं जी ओ एफ या एफ ओ जी। तो करिए इसको जी ओ एफ बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन क्या करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यही तो कंपोजिशन की डेफिनेशन थी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स है क्या, देखिए एफ ऑफ एक्स दिया है आपका एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर रख देंगे, है ना। इट मीन्स जी ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नो। अब यहाँ पे देखिए एफ मैप था तो हमने एफ वाला देखा कंसिडर किया। अब यहाँ पे जी है तो हमें कौन सा देखना होगा जी। तो जी ऑफ एक्स क्या गिवन है साइन एक्स। यहाँ पे चाहिए कि आपको जी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यानी जहाँ है एक्स है वहाँ पे क्या पुट करोगे आप एक्स स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस मैप में यानी साइन एक्स के प्लेस पे आप क्या रखोगे एक्स स्क्वायर। तो आपको मिल गया क्या जी ओ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे सपोज करो एफ ओ जी पूछ लेता, सपोज करो इसी प्रॉब्लम में एफ ओ जी पूछ लेता तो क्या करते इसको एक्स ऑपरेट कराते इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता। क्या होता एफ ऑफ जी एफ। अब यहाँ पे देखो जी है, ठीक है ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या है जी है, इट मीन्स आप कौन सा मैप देखोगे इस वाले को जी ऑफ एक्स को। तो देखिए यानी जी ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे आप साइन एक्स रखोगे। ठीक है, क्या रखोगे साइन एक्स। अब यहाँ पे एफ है तो एफ वाले मैप को देखिए एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है एक्स स्क्वायर। जहाँ एक्स है वहां पे आप क्या रखोगे साइन एक्स। ठीक है, तो यानी इट मीन्स हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स टू द पावर 2।
इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से एक रिजल्ट, एक भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने बताया था जो है GOF नॉट इक्वल टू FOG, ठीक है। ये एक रिजल्ट यहाँ से भी डिफाइन क्लियर हो जा रहा है, GOF जो है नॉट इक्वल टू FOG, ठीक है। इसका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमें सिर्फ प्रॉब्लम में केवल पूछ रखा था जो है ये GOF ही निकालना था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया था। तो GOF में आपका आ रहा है क्या साइन एक्स स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। इसको भी नोट कर लें जल्दी से आप। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जो भी क्वेश्चन नंबर रहा, इफ एफ इज अ मैप फ्रॉम R to R एंड G इज अ मैप फ्रॉम R to R, ठीक है। एंड आल्सो एक और कोई मैप ले रहे हैं H इज अ मैप फ्रॉम R to R, डिफाइंड बाई f ऑफ x, क्या डिफाइन कर रहा है x स्क्वायर, एंड g ऑफ x इज डिफाइंड बाई tan x and h of x is defined by log of x, ठीक है। then find the value of h of g of x, ठीक है, where x equals to रूट पाई बाई 2। ये अब इसका सपोज करो कुछ ऑप्शन दे देते हैं, अब ऑप्शन क्या है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट, जो आएगा करेक्ट वही आपका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 मैप दिया है, ठीक है। अभी तक आपने F और G दो ही मैप का कंपोजिशन आपने देखा, यहाँ पे 3 मैप, इसका इस पे बेस हमने क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा था, ठीक है। जब हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जो मैप है जो है क्या होता है एसोसिएटिव रूल को जो भी होल्ड करता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को प्रूफ कराया था। चलिए फिर भी देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। हमें चाहिए क्या h ऑफ g ऑफ x, ठीक है। सिंपल है, डेफिनेशन का यूज करेंगे यहाँ पे भी g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो अब यहाँ पे fx है तो fx क्या करें, fx की जो वैल्यू है fx किस तरह से डिफाइंड है, f ऑफ इक्वल टू x स्क्वायर है। तो सिंपल है, जहाँ पे fx है वहाँ पे आप क्या रखोगे x स्क्वायर रखोगे। इट मीन्स देन यू विल गेट f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ x की जगह क्या रखोगे आप x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैप g है तो कौन सा आप देखेंगे g वाला मैप कैसे डिफाइंड है, g ऑफ x इक्वल टू tan x है। तो यानी जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या रखोगे x स्क्वायर रखोगे, ठीक है। क्या रखोगे x स्क्वायर रखोगे। चलिए g वाले मैप में रखिए h ऑफ g ऑफ x मीन्स जो है tan x के प्लेस पे क्या रखोगे आप x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए h यहाँ पे है ना, तो कौन सा मैप देखेंगे h वाला, ये है। h ऑफ x क्या है log x है, तो जहाँ आपका x है वहाँ पे आप क्या रखोगे tan x स्क्वायर रखोगे, ठीक है। यानी log x के प्लेस पे आप क्या रखोगे tan x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और दिया है, x की जो वैल्यू है इन्होंने क्या दे रखा है वेयर x इज रूट पाई बाई 2, ठीक है। क्या दिया है रूट पाई बाई 2, यहाँ से आ जाएगा log और ये आपका आएगा tan x स्क्वायर रूट पाई बाई 2 टू द पावर 2 है, ठीक है। अब स्क्वायर है तो हट जाएगा रूट, इट मीन्स log tan पाई बाई 2, ठीक है। अब tan पाई बाई 2 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। क्या होती है log, तो डायरेक्ट हम वैल्यू दे दें tan पाई बाई 2 यानी tan 90 की वैल्यू क्या हो गई इन्फिनिटी। इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा log इन्फिनिटी। तो मान लो कोई ऑप्शन दे दिया, सपोज करो 2 है, b है आपका -1, c है जो है इन्फिनिटी, एंड d है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा आप टिक करोगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके कहीं पीजीटी में आया है तो कहीं कोई जीआईसी में कोई क्वेश्चन आया है, कोई एलटी में, इस तरीके से क्वेश्चन सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लें।
चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पे। अगला क्वेश्चन, लेट आर बी द relation defined on set of positive integer that is a related to b if and only if a to power b equals to b to power e। ये क्वेश्चन है, a related to b if and only a to power b equals to b to power a। then APGT 2005 में जो है 5 में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। देन आर इज, पहला ऑप्शन है आपका, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। एंड ऑप्शन बी इज not reflexive, and option C is not transitive, and option D is an equivalence relation, an equivalence relation। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो इसको जो है हम, जैसा कि आपको बताया था, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना है तो आप क्या दिखा देते हैं, ये दिखाते हैं कि वो रिलेशन आपका जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसको हम लोग जो है 1 बाय 1 दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो है फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे हम लोग, इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ए रिलेटेड टू ए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे क्या है कि वो जो रिलेशन है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर ऑल या फॉर ईच ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट, यहाँ पे सेट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से रिलेशन डिफाइन है, ये हम बता दें कि जहां पे भी इस टाइप प्रॉब्लम आते हैं, जो रिलेशन डिफाइन है कैसे डिफाइन, उस चीज को आपको देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ए रिलेटेड टू बी बोलिए या ये बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। इसी को ए कामा बी बोलिए बिलोंग्स टू आर, या ये कहें ए रिलेटेड टू बी, ये दोनों बातें सेम है, ठीक है। नोटेशन है, बस लिखने का तरीका है। तो इसको इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है, एंड ए रिलेटेड टू बी, ए टू पावर बी इक्वल्स टू बी टू पावर ए, लेकिन हमने दोनों को सेम कर दिया है, ठीक है। इसको भी ए फर्स्ट कंपोनेंट इस आर्डर को वो भी ये रखा है और सेकंड कंपोनेंट को भी हमने सेम रखा है। ये तो डेफिनेशन थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम तो आपको मिल जाएगा क्या, ए टू पावर ए बी टू पावर, सॉरी यहाँ पे बी तो रहेगा ही नहीं, यहाँ पे बी आ जाएगा, ए टू पावर ए, ठीक है। दोनों एलिमेंट सेम हो गए, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट, जहां बी था वहां पे बी आ गया, जहां ए है वहां पे तो रहेगा ही, है ना। इट मींस क्या, दिस इज ट्रू, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये बात सही है ना भाई, आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड केस है, सेकंड केस हम लोग क्या चेक करते थे, फॉर सिमेट्रिक। इसको चेक ये करना है कि जो रिलेशन है आपका सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक में क्या लेके चलते थे, आपको याद होगा, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, देन हम लोग दिखाते थे, देन दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू द आर। यदि ऐसा हम लोग दिखा पाते हैं, हम कहेंगे गिवन रिलेशन इज व्हाट, सिमेट्रिक, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये लेके चलते हैं। तो इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज दैट किस तरीके से डिफाइंड है, एंड ए रिलेटेड टू बी है, तो क्या डिफाइंड है, ए टू पावर बी इक्वल्स टू बी टू पावर ए, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बार बार चाहे ए रिलेटेड टू ए लिखा रहा या ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दोनों बातें सेम है, ठीक है। जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये क्या गया, ए टू पावर बी इक्वल्स टू बी टू आर। देखिए हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है कि हमें ये दिखाना है, ये इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका जो है रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अच्छा, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर आने के लिए आना क्या होगा, जरा बताइए। ये चीज यहाँ पहुंचने के लिए हमें मिलना चाहिए क्या, बी टू पावर ए इक्वल्स टू ए टू पावर बी, ठीक है, यही तो होगा। सिंपली कुछ नहीं, जहां पे ए है वहां पे बी रख दिए, जहां पे ए है भाई, देखिए
हमें यहाँ पहुंचना है ना बी कॉमा ए, तो इसमें क्या डिफरेंस है, जहाँ पे है वहाँ पे बी रखिए जरा, जहाँ पे ए है वहाँ पे बी, यानी बी आ जाएगा, यहाँ बी की जगह ए आ जाएगा, यहाँ बी की जगह ए आए और बी ए की जगह बी आए, तो आपको क्या मिलेगा, इसको आप लिख सकते हो क्या, यानी बी टू पावर ए इक्वल्स टू ए टू पावर बी, कुछ नहीं, इस साइड को हमने इधर रख दिया और इसको इधर, ऐसा तो कर सकते हो ना, जैसे कहीं भी ये लिखा हो ए इक्वल्स टू बी लिखा हो तो आप बी इक्वल्स टू ए तो लिख सकते हो ना, वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे किया है। अब जरा देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से ये निकल के आया, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इफ एंड ओनली केस है, इट मीन्स यदि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, यदि ये है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इफ एंड ओनली का मतलब यही यानी वाइस वर्सा ट्रू है, यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए टू पावर बी इक्वल्स टू बी टू पावर ए, यदि आप ऐसा लिखा है यानी ए टू पावर बी इक्वल्स टू बी टू पावर ए है तो आप लिख सकते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर, ठीक है, यही इसका जो है मतलब होता है, ठीक है। चलिए इसको आप लिख सकते हो क्या, आप इसको लिख सकते हो बी कामा ए बिलोंग्स टू द आर, दैट मीन्स आर इज व्हाट, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, क्या होगा सिमेट्रिक, ठीक है। तो आपने दो पार्ट दिखा लिया, जो है रिफ्लेक्सिव भी है और रिलेशन और क्या है सिमेट्रिक भी है। तीसरा केस आपका क्या होता है ट्रांसिटिव, अभी आप ये दिखा पाते हैं तो आपको जो है ट्रांसिटिव होगा, एडमिन से क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको जल्दी से नोट कर लो, तीसरा पार्ट भी कर देते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, ऑप्शन तो मैंने इरेज कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट आपका है क्या है ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है, फॉर ट्रांसिटिव, इसमें हम लोग क्या लेके चलते थे, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, हम लोग क्या दिखाते थे, ए कामा सी भी बिलोंग करेगा आर, ठीक है। यहाँ पे पहुंचना ये लेके चलेंगे और हमें पहुंचना कहाँ पे है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अच्छा यहाँ पे पहुंचने का क्या मतलब हो, जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर था तो किस तरीके से डिफाइन था ये, ए टू पावर बी इक्वल्स टू बी टू पावर ए, ठीक है। जब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर हमें पहुंचना होगा तो क्या होगा, यानी यहाँ पे आना ए टू पावर सी इक्वल्स टू सी टू पावर ए, ये हमें प्रूफ करना होगा। यदि हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए हमें कहाँ पहुंचना है, आपको ये चीज़ें दिखनी चाहिए, यदि आप इस बात को देख पाते हैं फील कर पाते हैं तो चीज़ें इस टाइप प्रॉब्लम इजिली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और हालांकि प्री का जो है एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होना है तो बहुत इतना आराम से लिखने की जरूरत नहीं, जल्दी से आप पेन उठाइए, विद इन 30 सेकेंड में देख सकते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ मेंस में है आपको पूरा प्रॉपर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम डेफिनेशन पे यूज करते हैं, जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या डिफाइन है ये, ए टू पावर बी इक्वल्स टू बी टू पावर, लिख डालिए ए टू पावर बी इक्वल्स टू बी टू पावर ए। अब यहाँ पे बी कामा सी के लिए क्या डेफिनेशन हो जाएगा, यानी जो है बी टू पावर सी इक्वल्स टू सी टू पावर बी, यही तो होगा। अच्छा अब देखिए हमें पहुँचना कहाँ है, यहाँ पहुँचना है, तो हम कहते हैं कि यहाँ से बी की वैल्यू जरा निकालो, बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ए टू पावर आ जाएगा इधर पावर, यानी ए टू पावर बी तो है ही 1/e, यही तो होगा, ठीक है। बी की वैल्यू निकालना है तो ए टू पावर बी रहेगा ही, और यहाँ पे पावर में है तो 1/, में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा सी टू पावर बी 1/c, ठीक है, यही तो मिलेगा। चलिए अब यहाँ से दोनों की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है ए टू पावर बी 1/a, और यहाँ से बी प्लस टू क्या सी टू पावर बी अपॉन 1/c, यानी यहाँ से एक दूसरे की इक्वल करेंगे तो मीन्स मिल जाएगा ए टू पावर बी टू द पावर 1/a इक्वल्स टू सी टू पावर बी टू द पावर 1/c, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो क्या ए टू पावर बी अपॉन ए, और इसको आप लिख सकते हो सी टू पावर बी अपॉन सी, क्या लिख सकते हो सी टू पावर बी अपॉन सी। हमें पहुंचना है यहाँ पे ए टू पावर सी, ए टू पावर सी, और हमें दिखाना है सी टू पावर ए टू पावर सी, देख लो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ए टू पावर सी यहाँ पे आना है, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। अच्छा यहाँ पे काम करते हैं कि पावर जो है 1/b का जो है दोनों साइड से हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं इसके पावर में, तो आपको मिलेगा क्या, जब 1/b करेंगे तो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ए टू पावर 1/a
और यहाँ पे आ जाएगा c टू पावर 1/c। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, सिंपल है। और हमने क्या किया, दोनों साइड से 1/b से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आ गया 8 पावर 1/a, यहाँ पे क्या है 8 पावर 1/c। भाई 1/b यहाँ पे करेंगे तो 1b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या c टू पावर 1/c, ये तो बचेगा। इधर साइड में 1/b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 8 पावर 1/a। अब इसको आप लिख क्या सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a टू पावर c इक्वल्स टू c टू पावर a। ठीक है, यही तो आएगा यहाँ से। इट मीन्स आपने यहाँ पे पहुंच गए। इट मीन्स आप इसको दिस इम्प्लाई दैट a कामा c आल्सो बिलोंग्स टू r। इट मीन्स आपने ये लेके चला कि इफ a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c बिलोंग्स टू r, देन a कामा c आल्सो बिलोंग्स टू द r। दैट मीन्स r इज व्हाट, ट्रांजिटिव। r इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। जब r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है, इट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, r क्या है, इक्विवेलेंस। शायद ऑप्शन नंबर डी था, तो उसको आप टिक कर लीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इसको भी नोट कर लें जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट f इज ए मैप फ्रॉम q टू q। ठीक है, q मीन्स सेट ऑफ रेशनल नंबर, वेयर q मीन्स जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 4। ठीक है, देन f इज, ऑप्शन ए इज 1 1 on 2 and b is many 1 into and c is कुछ भी ऑप्शन रख देते हैं 1 1 बट नॉट ऑन 2, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपका जो है ऑप्शन है। चलिए इस टाइप क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं, फिर भी एग्जाम में आया था, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए है क्या, आप जो मैप डिफाइन है q टू q है ना, q मीन सेट ऑफ रेशनल नंबर। इस तरीके से डिफाइन f इक्वल्स टू क्या है 3x माइनस 4। सिंपल है। अब देखा जाए तो हमने जो ट्रिक आपको बताया था ग्राफिकल मेथड से, तो इसको तो विद इन 1 सेकेंड में ही आप कर डालोगे, कुछ है नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सी बात है। क्या करेगा भाई, कहीं से इस टाइप का बनेगा ग्राफ इसका, तो भाई हमने क्या करें, पहले तो जैसे लाइन ड्रा करेंगे, यदि उसका एक बार कट करता है वो होगा, नहीं तो नहीं। स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सी बात है, एक ही बार कट करेगा, तो है ये। फिर भी देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एफ आर 1 1 के लिए लेट एफ ऑफ x1 लेके चलिए, एफ ऑफ x2 दिखाइए क्वेश्चन को x2 इक्वल है। यहाँ से आ जाएगा 3x1 माइनस 4 इक्वल्स टू 3x2 माइनस 4, 4 कैंसिल आउट एंड 3 आल्सो कैंसिल आउट। दिस मीन्स दैट x1 माइनस x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, f इज 1 1, f इज 1 1। ऑन-टू वाले केस के लिए क्या करते थे, ऑन-टू वाले केस के लिए क्या करते थे, फॉर ऑन-टू। ठीक है, इसको तो आप कर ही ले जाएंगे। सिंपल से जहाँ एफ है वहाँ पे आप y रखते थे, यानी 3x माइनस 4, फिर x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ से y प्लस 4 इक्वल्स टू 3x। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाए क्या, y प्लस 4/3। वही तरीका हमने डेफिनेशन आपको बताया था, आपको याद होगा, f इज मैप फ्रॉम r टू r है। तो यहाँ पे जो कोडोमिनेट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज डोमिनेट मिलनी चाहिए। या यूं कहे कि यहाँ पे जो मैप डिफाइन है q टू q है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखना होगा क्या y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x आपको क्या मिलना चाहिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे नीचे प्रॉब्लम तब आती है जब आपका डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ जाए। यहाँ पे कांस्टेंट है, y की कोई भी वैल्यू दीजिए, y का कोई भी वैल्यू दीजिए सेट ऑफ रेशनल नंबर का, आगे जो x मिलेगा वो भी क्या आएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर का ही एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स आप कह सकते हैं f इज
ऑन टू, एफ इज ऑन टू फॉर, यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू q we get fx, we get x belongs to what, q, we get x belongs to q, ठीक है। बस दिस मीन्स एफ इज ऑन टू। जब कोई मैप 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, इट मीन्स क्या होगा, वो जो है आपका बाइजेक्टिव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप की जो है प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं एग्जाम में, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी 1-2 लेक्चर हम और लेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड हो जाए इस चैप्टर पे। देखिए हम लोगों का तरीका ये होगा, जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो गया, पढ़ाते समय हम लोग प्रॉब्लम करेंगे कि जब वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उस पर बेस्ड जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार जरूर करें। इससे आपको होता है कि एक बार टॉपिक फिनिश होने के बाद एक बार फिर से रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो 1-2 लेक्चर और देने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, जिसमें आपका है क्या मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।